आज के शो में सैलाब से नुकसानात 22 था 24 अरब डॉलर्स तक पहुंचने का तखमीना। रुपए की गिरावट जारी, इंटरबैंक में डॉलर 234 रुपए का हो गया। इमरान खान की जानिब से बार बार मुल्क के दिवालिया होने की तकरार। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। नाज़रीन, बार बार एक ही तकरार, यानी कुछ देर कबल भी इमरान खान साहब का जो हालिया बयान आया, उस बयान में भी वो बार बार ये कह रहे हैं कि मुल्क को दिवालिया होने का खदशा है अगर शफाफ इंतखाबात नहीं होते। वो बार बार पाकिस्तान के श्रीलंका बनने की तरफ यानी तजवीज़ जो दे रहे हैं कि पाकिस्तान के माशी हालात खुदा ना खास्ता श्रीलंका जैसे हो सकते हैं। क्या ये हकीकत है? क्या ये सच है? और अगर आज हम इस हाल में, तो खुद इसमें इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत का कितना किरदार था? जो वो फिस्कल डेफिसिट छोड़ के गए, गर्दिशी कर्जे छोड़ के गए, 2400 अरब रुपए के सिर्फ गर्दिशी कर्जे और तकरीबन 5600 अरब रुपए का तकरीबन फिस्कल डेफिसिट, तो क्या वो खुद जिम्मेदार हैं आज जिस सूरत हाल का हम सामना कर रहे हैं? जिस सैलाब के अलावा जिस माशी सैलाब में हम जिस दोशार हैं, माशी दलदल में हम फंस चुके हैं, क्या इसके जिम्मेदार खुद वो भी हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। सैलाब के तखमीनों के हवाले से पहले आपको एक असेसमेंट दिखा सकें, क्योंकि डॉक्टर हफीज पाशा ने ये असेसमेंट की है। इस असेसमेंट के मुताबिक तकरीबन 20 से 22 अरब या बल्कि 22 से 24 अरब डॉलर उन्होंने कहा है, और उन्होंने कहा ये फिगर 30 बिलियन यानी 30 अरब डॉलर्स तक जा सकती है। इसमें 12 अरब डॉलर्स तो उन्होंने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो जीडीपी यानी शरह नमू को नुकसान है वो है। इसके अलावा 6 अरब डॉलर रिकंस्ट्रक्शन है, जो डैमेजेस हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को, और सिर्फ लाइफ स्टॉक का नुकसान 4 अरब डॉलर का हुआ है। आपको बताते चलें कि लाइफ स्टॉक बुनियादी लाइफ लाइन होती है बहुत से लोगों की, यानी बहुत से घरों की मईशत लाइफ स्टॉक पर चलती है। 4 अरब डॉलर का तखमीना वो लगा रहे हैं। हुकूमत की तरफ से इनिशियल एस्टिमेट 10 अरब डॉलर का आया था, उसके बाद ये एस्टिमेट 12.5 अरब डॉलर का हुआ, फिर 18 अरब डॉलर की हमने बात सुनी। क्या ऑफिशियल एस्टिमेट्स हैं ये भी आज हमको प्रोग्राम में बताएंगे, लेकिन एज एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हफीज पाशा साहब ये कह रहे हैं कि तकरीबन 22 से 24 अरब डॉलर ये नुकसान, जो कि 30 अरब डॉलर तक जा सकता है। तो दूसरी तरफ हमने देखा है कि पाकिस्तान का जो रुपया है मुसलसल अंडर प्रेशर है। IMF प्रोग्राम के होने के बावजूद, शायद सैलाब की वजह से है या क्या सूरत हाल है, इससे बात भी होगी प्रोग्राम में, कि मुसलसल रुपये अंडर प्रेशर हमें नजर आ रहा है। इस सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब बार बार मुल्क के दिवालिया होने की बातें कर रहे हैं। सैलाब ज़दगान को मिलने वाली एड को उनकी पार्टी और उनके सोशल मीडिया वॉरियर्स जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो उसको भी पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। रिसेंटली एक फोटो के अंदर उन्होंने ये शेयर किया कि एक आटे की थैली जो जिसका ताल्लुक ही नहीं था, पाकिस्तान को मिली नहीं थी, उसको कहा गया कि सिंध में फरोख्त हो रही है, जो फ्लड एड के लिए जिसको भेजा गया था। आखिरकार ये सियासत और सैलाब पर सियासत से इस मुल्क को नुकसान क्यों पहुंचाया जा रहा है और ऐसे वक्त पे क्यों पहुंचाया जा रहा है, ये सवाल उठाएंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कितना माशी नुकसान या कहां हम खड़े हैं, इसके जिम्मेदार क्या खुद इमरान खान साहब भी हैं। आज खुर्रम दस्तगीर साहब ने कुछ फिगर्स कोट किए। लेट्स हियर दिस के पावर सेक्टर सिर्फ और सिर्फ गर्दिशी कर्जों का यानी क्या हजम था जब वो छोड़ के गए थे। आज हम दिवालिया के नहज पर पहुंचे तो क्यों पहुंचे? लेट्स हियर दिस फर्स्ट। उसकी कीमत हम सब ने अदा की है कि 5600 अरब रुपए का बजट डेफिसिट था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो बैनुल-अक़वामी साख थी, मैं वो लफ्ज जो अब इस्तेमाल करते हैं कि दिवालियापन जो था, वो उसी वजह से आया है कि आपने वक्त पर जिम्मेदाराना फैसले नहीं किए। 5600 अरब रुपए का आप डेफिसिट छोड़ के गए। मसलन हमारे सेक्टर में 31 मार्च को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा गर्दिशी कर्जा 2467 अरब रुपया अजाब इमरानी छोड़कर गए, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि हम तो हम इस काबिल नहीं है कि हम ना तो बिजली पैदा कर सकते हैं, ना बिजली पैदा की, ना बिजली की कीमत बढ़ाई। हमने आकर सिर्फ 3 महीनों में, जो माली साल के आखिरी 3 माह थे, हमने 258 अरब रुपए देके वो गर्दिशी कर्जा 2250 पर ले आए। हम खुद कितना जिम्मेदार है इमरान खान साहब? राना एहसान साहब प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं ऑन इस वक्त इकोनॉमी एनर्जी इंडस्ट्री, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। कादिर मंदोखेल साहब भी साथ मौजूद हैं, MNA पीपल्स पार्टी के। राना एहसान साहब, इमरान खान ने कितना नुकसान पहुंचाया? आज हम जिधर खड़े बार बार वो बोल रहे हैं कि मुल्क दिवालिया हो सकता है। क्या वाकई में मुल्क दिवालियापन के नजदीक पहुंच चुका है? रुपया गिर रहा है, अनसर्टिनिटी बढ़ रही है। क्या इमरान खान साहब सही कह रहे हैं या फिर ये दोबारा
सियासत कर रहे हैं मीशत के ऊपर, क्या हो रही है राना साहब प्लीज? मार्केट्स भी कॉन्फिडेंस शैटर हुआ है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान दिवालिया नहीं होने जा रहा और ना होगा, और इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जाएगा। रुपए को भी हम समझते हैं कि रुपया काफ़ी अंडर वैल्यूड है, और जो मार्केट का सेंटिमेंट है फ्लड्स आने के बाद और ओवरऑल जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसका कुछ ज़रूर इम्पैक्ट है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में जो मार्केट के फंडामेंटल्स हैं वो प्रूव करेंगे कि रुपया जो है वो स्ट्रेंथन होगा और इंशाल्लाह 200 के करीब पहुंच जाएगा। पूरी उम्मीद है हमें इस चीज़ की। लेकिन इसके साथ साथ जो आपने बातें की, मैं आपके सामने कुछ फिगर्स रख देता हूं। देखें, जो गैस का महकमा था उसमें थोड़ा सा इलैबोरेट करते जाएं। नहीं होता था। राणा साहब, मैं अगर माजरत हूं आपको इस वक्त को कर रहा हूं, थोड़ा इलैबोरेट करें। आपने कहा आइंदा आने वाले दिनों में 200 पे आ जाएगा, वो कौन से फैक्टर्स है जिस बुनियाद पे 200 पे आ जाएगा? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में? कोई इन्फ्लोज हैं, क्या है? प्लीज कौम को बताएं राणा साहब। देखिए, अभी इशू ये है कि IMF के मुआहदे के बाद आपका जो ओवरऑल मल्टीलैटरल्स, बायलैटरल्स और फ्रेंडली ममालिक हैं, उनसे हमें तकरीबन वी आर एक्सपेक्टिंग इस फाइनेंशियल ईयर की जो हमने ऑलरेडी किसी हद तक सर्टन कर ली है इनफ्लोज, वो 31-32 अरब डॉलर की हैं, जिसके अंदर आपकी कमर्शियल बोरोइंग भी है, आप वर्ल्ड बैंक से है, ADB से है, और ममालिक और AIIB है, और बहुत सारे जो हैं। तो ऑलमोस्ट ये हमारी जो रिक्वायरमेंट है जिसमें डेट रीपेमेंट है, और फिर जो अंदाजन जो सर्कुलर डेट जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको ओवरऑल हमने कवर ज़रूर किया हुआ है। आगे आने वाले हफ्तों में जब इनफ्लोज आएंगी तो सूरत हाल ज़रूर बेहतर हो जाएगी। और देखें, रुपया अभी एक IMF के फ़ौरन बाद हमें एक ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर सामना करना पड़ रहा है जिससे अब आप समझें कि तकरीबन 4 करोड़ की आबादी जो है वो मुतासिर हुई है, और 17 लाख जो घर हैं वो मस्मार हो गए हैं, आपकी क्रॉप सेट हुई हैं। तो उसकी वजह से जो है एक सेंटिमेंट जो है वो मेरे ख्याल से मार्केट का थोड़ा बहुत नेगेटिव जरूर हुआ है। इमरान खान साहब बार-बार क्यों कह रहे हैं कि मुल्क दिवालिया होने वाला है? राणा साहब, फिर इमरान खान साहब बार-बार क्यों कह रहे हैं कि मुल्क दिवालिया होने वाला है? अभी भी उन्होंने कहा है, बार-बार कह रहे हैं, जब आ रहे हैं बताता हूं। जी, शायद उनकी यही प्लानिंग थी, या शायद उनकी ये ख्वाहिश है कि मुल्क इस तरफ चला जाए। मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि इमरान खान की 3.5 साल की जो हुकूमत थी उसने क्या किया। देखें, जो गैस का जो महकमा था या गैस का जो सेक्टर था उसमें सर्कुलर डेट एग्जिस्ट नहीं करता था। 72 साल पाकिस्तान के जो है देयर वाज 0 सर्कुलर डेट। जब वो छोड़ के गए तो 1400 अरब का सर्कुलर डेट छोड़ के गए, जिसका मतलब है कोई रिफॉर्म्स नहीं हुई। प्राइस जब इंक्रीज होनी थी वहां प्राइस इंक्रीज भी नहीं हुई, लॉसेस भी नहीं कम हुए, और 1400 अरब का तोहफा वो छोड़ के गए जो पहले नहीं एग्जिस्ट करता था। सर्कुलर डेट जो था वो 1100 अरब पे था, उसको वो 2500 अरब पे छोड़ के चले गए। कर्जों की अगर हम बात करें तो 20,000 अरब रुपए के कर्जे एड ऑन हुए पाकिस्तान के अंदर, जो कि 80% हैं पाकिस्तान की तारीख के कर्जे उन्होंने इजाफा कर दिया। और अगर हम फिस्कल डेफिसिट जिसकी अभी आपने चलाई भी, जो हमारे 5 साल थे उसमें 7,000 अरब का 5 सालों में फिस्कल डेफिसिट हुआ। 5 सालों में उनके आखिरी साल 5600 अरब का फिस्कल डेफिसिट वो छोड़ के गए, तो मुल्क को खोखला करके गए। देखें, और फिर जहां से हमें रिलीफ मिलनी थी, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था, वो IMF के आपने प्रोग्राम में आना था तो वो हल होना था। उस प्रोग्राम को वो पिछले 1.25 साल डिले करते रहे। मिसाल के तौर पे 2 अगस्त 2021 में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स थे वो 20 अरब डॉलर के ऊपर थे, और तब अगर इस आप IMF के प्रोग्राम को आगे लेके चलते, टाइमली 6, 7, 8 रिव्यू कर लेते, तो शायद इतनी बुरी हालात ना होते मईशत के। क्योंकि वो ताखीर का जो है वो वजह बनी, और उस ताखीर के अंदर ताखीर की क्यों वजह बनी? क्योंकि आप सर्कुलर डेट एक्यूमुलेट कर रहे थे, गैस सेक्टर में डेट एक्यूमुलेट कर रहे थे, फिस्कल डेफिसिट कर रहे थे, आप एक हैवॉक मचा रहे थे इकोनॉमिक पॉलिसी का। तो वो हमें 4 महीने में करेक्शन लानी पड़ी। जो करेक्शन हम लेके आए उससे हमें पॉलिटिकल हमारे जरूर पैर जले, हमने अनपॉपुलर फैसले किए, लेकिन मुल्क को दिवालियेपन से बचा लिया। तो मैं समझता हूं कि ये अब इमरान खान का ये कहना
कि जी इन्होंने मीशत को जो है वो बुरे हाल कर दिए, महंगाई का बुरा हाल कर दिया, तो वो इसलिए हुआ क्योंकि हमने उसके 3.5 साल के गंद का जो करेक्शन था हमें 4 माह में करना पड़ा कि मुल्क जो है वो दिवालियेपन से बच जाए। तो वो सजा जो है वो अवाम ने भी भुगती, वो सियासी तौर पे हमारी जमातों ने भी भुगती, इस हुकूमत ने भी भुगती, लेकिन मुल्क दिवालियेपन से बच गया। अभी वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनाए खड़े हैं। एक आखिरी पॉइंट, अब वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनाए खड़े हैं और वो कहते हैं कि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर रहेगी तो मईशत नहीं ठीक होगी। बना वो खुद रहे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और कहते हैं इलेक्शन कराओ और ये करो और वो करो। अब वो बदमाशी पे उतर आए, लेकिन उनकी बदमाशी नहीं चलने वाली। मंदोखेल साहब, आपको भी मैं खुशामदीद करता हूं प्रोग्राम में, क्योंकि यहां पर बड़ा कंसर्न हो चुका है। आप देख रहे हैं इंटरबैंक के अंदर और हर तरफ डॉलर में वो क्यों हो रहा है, अभी राना साहब समझा रहे थे। लेकिन इमरान खान साहब, कादिर मंदोखेल साहब बार बार आ रहे हैं, बार बार एक बात दोहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं मुल्क दिवालिया हो जाएगा अगर इंतखाबात नहीं हुए, श्रीलंका बन जाएगा। वो पहले भी कहते थे IMF प्रोग्राम से पहले, अब वो दोबारा कहना शुरू हो गए हैं। वो एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहे हैं। क्या वो ये इनकी ख्वाहिश है या वाकई में दिवालिया हो रहा है? आपकी PDM हुकूमत संभाल पा रही है, मुल्क नहीं संभाल पा रही? मंदोखेल साहब, आवाम को आगाह करें प्लीज। कादिर मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया। इमरान के मुंह में भी खाक, मेरे भी मुंह में खाक, और पाकिस्तान को दिवालिया और श्रीलंका बनाने का सोच रहे, उनकी भी मुंह में खाक। पहली बात। दूसरी बात, आप मुझे बताओ कि इस लाडले की ख्वाहिश पे अगर मैं करो आज इलेक्शन हो जाए तो ये मुल्क IMF के लोन ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएंगे, मईशत ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, दुनिया भर के लोग हमसे कारोबार करेंगे। और अगर आपका जवाब यस है तो 3.5 साल में हमने देखा वो कि इस शख्स ने 3.5 साल में पाकिस्तान को तनहा कर दिया दुनिया में। पाकिस्तान को चाइना की सी पे जो हमारे रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती थी उसको इस शख्स ने बंद किया। और फिर ये शख्स कहता है आपके इनकी हुकूमत में कश्मीर चला गया, इंडिया की गोद में चला गया था और ये मोदी के लिए दुआएं मांग रहा था। और यही शख्स है जो ट्रंप से मुलाकात करने के बाद ऐसा लग रहा था इनके वजीर मुशीर जैसा कोई हज से आया उसके इस्तकबाल करा था। यकीनन वो साथ घर बैठा था मोदी के और ट्रंप के साथ मकबूजा कश्मीर की वो अपने तौर पे तो खुशियां मना रहा था। लेकिन सवाल ये, फिर उसके बाद उन्होंने कश्मीर हाईवे का नाम बदल करके और श्रीनगर हाईवे रख दिया है तो कश्मीर फतह हो गया। वो भाई किसको बेवकूफ बना रहे। और ये शख्स ना अदालत को मानता है, ना किसी इलेक्शन कमीशन को मानता है, ना किसी और अदारे को मानता है। और आज इस सूरत हाल में ये कहता है कि मैं आर्मी चीफ का एक्सटेंशन जो ना वो हुकूमत करे जो आने वाली हुकूमत के। वो भाई आप कौन हो, आप क्या चीज हो? मंदोखेल साहब, अगर याद दें तो आपने बड़ी खूब बात की कि खाक हो उसके मुंह में जो ऐसी ख्वाहिश रखे, जो ऐसा दिल में भी ख्वाहिश रखे खुदा न खास्ता पाकिस्तान के दिवालिया होने की। आई 100% एग्री विद यू। आफ्टर दिस ब्रेक मंदोखेल साहब, मैं आपके पास आता हूँ और राना साहब से पूछता हूँ, क्योंकि सैलाब ज़दगान को मिलने वाली इमदाद पर भी सोशल मीडिया पर बड़ा प्रोपोगंडा हो रहा है। ये क्या है प्रोपोगंडा, कौन कर रहा है, इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बार बार ये कहना कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, क्या इसमें कोई हकीकत है? इमरान खान साहब जो बार बार कह रहे हैं, इकोनॉमिक फंड क्या कह रहे हैं, साथ साथ खुद इमरान खान साहब कितना बड़ा यहाँ पर बहरान माशी छोड़ के गए थे, जिसकी वजह से मौजूदा हुकूमत की भी कुछ डीलिंग जो फैक्टर्स थे इसके डिसीजन मेकिंग हुई और शायद हम इस सूरत हाल में। लेकिन क्या वजह इमरान खान साहब खुद भी हैं इसकी जो आज हम सूरत हाल का सामना कर रहे हैं? और ये बार बार दिवालिया का शोर क्यों कर रहे हैं, ये सवाल हमने उठाया। लेकिन साथ साथ नाज़रीन, सैलाब है, सैलाब के नुकसानात हैं, नुकसानात के तखमीने आना शुरू हो गए हैं। हुकूमत 10 अरब डॉलर कहती है, 12.5 अरब डॉलर पर का। अब हफीज पाशा साहब कह रहे हैं 22 से 24 अरब डॉलर के नुकसान है, जो कि 30 अरब डॉलर तक जा सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में हम इमदाद के मुंतज़िर हैं। तमाम आलमी क़ुव्वतों से इमदाद की अपीलें हो रही हैं। ऐसे वक्त में ये कहा जा रहा है और बार बार एक प्रोपोगंडा मुहिम चल रही है जिसमें बताया जिस तरह से पेश ये किया जा रहा है, बाकायदा आलमी चैनल्स पे जाके कुछ PTI रहनुमाओं ने कहा था कि ये करप्शन में जा रहा है, या फिर अब ऐसे आटे की तस्वीर शेयर की जा रही है कि ये आटा बिक रहा है जो कि फ्लड में आया था उनके लिए, जो इस पर मकसद था। आखिरकार इस सियासत का मकसद क्या है, क्यों नुकसान पहुंचाया जा रहा है फ्लड विक्टिम्स को? मैं मंदोखेल साहब आपसे, क्योंकि सिंध हुकूमत के हवाले से ही वो आटे की तस्वीर, ये बताएं क्या यानी ये सही था, क्या था इस पे, ये प्रोपोगंडा था, क्या था? नाज़रीन को आगाह करें। और ये क्यों सवाल उठ रहे हैं आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सोशल मीडिया पे कि जी पैसा करप्शन की नजर हो रहा है, और इससे कितना नुकसान हो रहा है आपकी रिलीफ एक्टिविटीज को? मंदोखेल साहब।
पता नहीं आप किस वीडियो की बात करें, मेरी नजर से तो नहीं सर वो गुजरा आटे है। की फोटो बर्तानिया से निकाल के वो दिखा रहे हैं कि ये इस पर UK 8 का आटा है और वो सिंध में बिक रहा है, हालांकि वो फेक फोटो है। वो PTI के सोशल मीडिया वॉरियर्स शेयर करके ये कह रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की और करप्शन है। ये हो रहा है मंदोखिल साहब। देखिए, अब आप मुझे बता दें, ये तो बड़ा आसान सा काम है कि किसी भी जारी बात है, पूरा सिंध 100% हमारे वोटर तो नहीं है और उसमें से कोई PTI का वोटर और वो थैला लेके बाजार में लिए और उसी वक्त दुकान में वीडियो भी बना ले, तो आप उसको कैसे ये रोकेंगे, कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे कि हमारा नहीं है? ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप मुझे बताओ कि अगर हम आटा बेच रहे, फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह न करे हम ऐसी गंदी हरकत कर ले, तो आप मुझे बताओ आटा दे भी तो हम ही रहे। इमरान नियाजी साहब कहां सो रहे हैं, उनकी टीम कहां सुन रहे हैं? पाकिस्तान की 80% आबादी पे इस वक्त उनकी हुकूमत है, ये आपको कहां नजर आ रहा है? वो जो 5 अरब रुपए की बात की, वो पैसे किधर गए? वो असास प्रोग्राम की बात की, वो किधर गए? वो जो हेल्थ प्रोग्राम की, हेल्थ कार्ड की बात की, वो कौन से मुल्क में पाया जाता है? सवाल ये है, इनकी वजीर आजम आजाद कश्मीर नशे में धुत अपना खिताब कर रहे हैं, इनकी पख्तूनख्वा का वजीर आला नशे में धुत गाड़ी में जल रहे, इनका पंजाब का वजीर आला पता नहीं किस खोली में घुस गए। सवाल ये, आप अगले के ऊपर जाली तस्वीरों के या इस तरह कोई आटा तेली लेके आपका बंदा दुकान पे चले जाए और वहां वीडियो बना ले, तो आप मुझे बताओ कि आप अपनी गिरबान में देखे एक उंगली अगर हमारी तरफ उठाएंगे, 4 आपको अपनी तरफ जाएंगे, उसकी तरफ देख ले। और फिर बात ये कि ये शख्स जिस तरह फसाद फैला रहा है इस मुल्क में, आप मुझे बताओ, आपने चंद बातों की निशानदेही की, आर्मी चीफ मैं मुंतखब करूंगा। ओ भाई, तेरी औकात क्या है, तू आर्मी चीफ मुंतखब करेगा? तुमने आर्मी चीफ की बजाय चीफ ऑफ स्टाफ जो तुमने बनाया था शहबाज गिल, उस अमेरिकन एजेंट को, उसकी जबान से तुमने क्या उगलवाया? उसकी जबान से तुमने पूरे चैनल बंद कराए, उसकी जबान से जो तुमने बातें की, फौज के अंदर बगावत की, उकसानी की, उसका मुकदमा वो भुगत रहा है। और फिर उसके बाद ये कहता है अतर मिनला की कोर्ट। ओ भाई, इतनी शर्म आया तो करो। वो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, हमारे लिए मोहतरम है, हमारे उकला तहरीक में, अदलिया बाली में इसका बड़ा किरदार है, और फिर खुद आप तारीफ भी करो कि वो बहुत अच्छा आदमी है, उसका फैसले मानूंगा। तो आप फिर इस तरह बदतमीजी से उसका नाम ले रहे हो। आपके घर में माँ बेनशाद नहीं है, आप एक लेडीज जज को कह रहे हो ज़ेबा चौधरी तुम्हारे खिलाफ मैं एक्शन लूंगा। भाई, एक्शन के 1000 किस्में है, ये झूठ बोल रहे हैं मीडिया पे कि मैंने कानूनी एक्शन बोला। आप रिप्ले करके दिखाया अभी नाजरीन को, कोई एक्शन की बात, कोई लीगल एक्शन की बात नहीं करी। एक्शन की 1000 किस्में। और फिर आप मुझे बताओ, आपके मेहमान बैठे, हमारे घर में भी माँ बैठी है, अगर ये किसी ओहदे पे बैठे इस तरह गाली गलोच ब्रिगेड से उनका चेयरमैन अगर खिताब करे और वो रास्ते में उसको कहीं नुकसान हो जाए, तो आप मुझे बताओ, मैं और आप अपनी बहन बेटी को भेजेंगे अदालतों में, भेजेंगे किसी सरकारी दफातर में? ये शख्स क्या चाह रहा है? ये तो कहता है मैं बरतानिया में बड़ी ऐशी की जिंदगी गुजारा था। बिल्कुल गुजारा थे। आपको यहूदियों ने पाला, दामाद बनाया और फिर आपको पाकिस्तान भेज दिया रियासत मदीना को बदनाम करने के लिए। मगर खुदा का वास्ता, इस मुल्क पे तरस खा ले, इस मुल्क पे रहम कर ले। आपकी कुर्सी क्या छीन गई आइन के आर्टिकल 95 के तहत, जो कि इससे पहले बलूचिस्तान की 2 हुकूमतें खत्म हो चुकी, बीबी शहीद और शौकत अजीज के खिलाफ ये नाकाम हो चुका है, आपके खिलाफ कामयाब हो गया। आपके इत्यादियों ने आपका साथ छोड़ के ऐसा लग रहा है कोई गुर्दा लेके भाग गया आपका। आप पीपल्स पार्टी की हमारी बानी को झूठे मुकदमे में फांसी दिए, बीबी को कातिल, बीबी शहीद को दहशतगर्दों ने कत्ल कर दिए, और फिर उसके बाद आसिफ अली जरदारी को 12 साल जेल में डाला, नवाज शरीफ साहब को जलावतन कर दिए, उनकी हुकूमतें खत्म कर दिए। हमने कम बे किए, आप भी मेहनत करें, आप भी आवाम में चले जाए। इस तरह पाकिस्तान में अनार्की फैलाना, इस तरह पाकिस्तान में फसाद फैलाना, मैं कहता हूँ ये सब ठीक है मंदोखिल साहब, ये नहीं एक्सेप्टेबल। राणा साहब, मैं इस पे आपकी भी राय लेना चाहूंगा, क्योंकि ये आप लोग ये एफर्ट कर रहे हैं, ये इस वक्त इस तरह की बातें आपने देखी हैं, ये सब चीजें जो हो रही हैं सोशल मीडिया पे, जिस तरह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जैसे क्रेडिबिलिटी इशू बना दिया जाए, देखिए आपने राणा साहब? जी साहब, ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? देखिए इन्होंने किया क्या कि मैं बताता हूं। देखें, सबसे पहले तो जो IMF को KPK की हुकूमत ने खत लिखा जी, और जिस तरीके से वो ऑडियो लीक्स हुई और पता चला कि किस तरह एक साजिश की जा रही थी, जानते बूझते हुए कि पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचाया जाए और फिर ये भुगतें, ये जो PDM की हुकूमत है, वो बहुत बड़ी साजिश थी। फिर उसके बाद आपने देखा कि इनके मेंबरान ने
पब्लिकली अपील की कि कोई फ्लड रिलीफ के अंदर पैसे ना भेजे। देखें, वो भी दुश्मनी हमारे साथ नहीं हो रही थी, वो जो पैसे थे वो फ्लड अफेक्टीज के लिए थे, लेकिन इस तरीके से डिस्करेज करना उस वक्त जब मुल्क डूब रहा हो और नेशनल यूनिटी ना क्रिएट करना नहायत ही अफसोसनाक और घटिया तर्ज की सियासत थी। और फिर अभी ये जो यूएन के जनरल सेक्रेटरी साहब आए, उन्होंने टैग करके ट्विटर के ऊपर 2014 की इंडिया की तस्वीर जिसमें यूके एड की बोरी मार्केट में बिक रही थी, उसके ऊपर पीटीआई के एमएनए और उनके ट्रोल्स ने बकायदा एक कैंपेन की टैग करके यूएन जनरल सेक्रेटरी को कि इनको पाकिस्तान को एड मत दो, ये चोरी हो जाएगी। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा फजूल और घटिया सियासत मैंने कभी नहीं देखी कि मुल्क डूब रहा है, आप अपनी सियासत को साइड पे रखें, इस वक्त यकजहत हो जाएं और मिलके मुल्क को जो है इस मुश्किल वक्त से निकालें, एक जॉइंट एफर्ट हो। लेकिन हमने जब मिसाक जमहूरियत की बात की ऑपोजिशन में, तब भी वो इंटरेस्टेड नहीं थे। आज हम हुकूमत में हैं, हम मिसाक मईशत की बात करते हैं, वो आज भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो किस चीज में इंटरेस्टेड हैं? वो मजहब को एज अ सियासी कार्ड इस्तेमाल करने के लिए, वो मुल्क को तकसीम करने के लिए, और इस वक्त जो है वो ये कहने में इंटरेस्टेड है कि मैं बड़ा खतरनाक हूं और मैं और खतरनाक साबित होऊंगा। तो मैं समझता हूं कि ये नेगेटिविटी, ये नेगेटिव एक कहना कि मैं खतरनाक हूं सियासतदान के लिए वैसे ही बड़ा शर्मनाक है कि आप एक नेगेटिव अपना इमेज क्रिएट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि फ्लड्स तो ये भी हो रहे हैं। मैं राणा साहब आगे जाते हैं, एक ब्रेक के बाद आप ही की तरफ आता हूं और इस बात को मुकर करते हैं जो आप कह रहे हैं, और साथ साथ आगे का लहमल उनकी तरफ से यही है, लग ये रहा है कि वो सितंबर के एंड में या कोई लॉन्ग मार्च या इस तरह का इरादा रखते हैं, तो गवर्नमेंट की तैयारियां क्या होंगी, माशी सूरत हाल आज यहाँ ऐसी क्यों है, ये भी सवाल जरूर उठाएंगे। क्या खुद इसके जिम्मेदार वही हैं जो आज बार बार दिवालिया की तकरार कर रहे हैं? इस ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बार बार ये कहना कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, क्या इसमें कोई हकीकत है? इमरान खान साहब जो बार बार कह रहे हैं, इकोनॉमिक फंड क्या कह रहे हैं, साथ साथ खुद इमरान खान साहब कितना बड़ा यहाँ पर बहरान माशी छोड़ के गए थे, जिसकी वजह से मौजूदा हुकूमत की भी कुछ डीलिंग जो फैक्टर्स थे इसके डिसीजन मेकिंग हुई, और शायद हम इस सूरत हाल में, लेकिन क्या वजह इमरान खान साहब खुद भी हैं इसकी जो आज हम सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, और ये बार बार दिवालिया का शोर क्यों कर रहे हैं, ये सवाल हमने उठाया। लेकिन साथ साथ नाज़रीन, सैलाब है, सैलाब के नुकसानात हैं, नुकसानात के तखमीने आना शुरू हो गए हैं। हुकूमत 10 अरब डॉलर कहती है, 12.5 अरब डॉलर पर का, अब हफीज पाशा साहब कह रहे हैं 22 से 24 अरब डॉलर के नुकसान है जो कि 30 अरब डॉलर तक जा सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में हम इमदाद के मुंतज़िर हैं, तमाम आलमी क़ुव्वतों से इमदाद की अपीलें हो रही हैं। ऐसे वक्त में ये कहा जा रहा है, और बार बार एक प्रोपोगंडा मुहिम चल रही है जिसमें बताया, जिस तरह से पेश ये किया जा रहा है, बाकायदा आलमी चैनल्स पे जाके कुछ पीटीआई रहनुमाओं ने कहा था कि ये करप्शन में जा रहा है, या फिर अब ऐसे आटे की तस्वीर शेयर की जा रही है कि ये आटा बिक रहा है जो कि फ्लड में आया था उनके लिए, जो इस पर मकसद था। आखिरकार इस सियासत का मकसद क्या है, क्यों नुकसान पहुंचाया जा रहा है फ्लड विक्टिम्स को? मैं मंदो खेल साहब आपसे, क्योंकि सिंध हुकूमत के हवाले से ही वो आटे की तस्वीर, ये बताएं क्या आप, यानी ये सही था, क्या था इस पे, ये प्रोपोगंडा था, क्या था? नाज़रीन को आगाह करें। और ये क्यों सवाल उठ रहे हैं आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सोशल मीडिया पे कि जी पैसा करप्शन की नजर हो रहा है, और इससे कितना नुकसान हो रहा है आपकी रिलीफ एक्टिविटीज को? मंदो खेल साहब, पता नहीं आप किस वीडियो की बात करें, मेरी नजर से तो नहीं सर, वो आटे की फोटो बरतानिया से निकाल के वो दिखा रहे हैं कि ये इस पर यूके 8 का आटा है और वो सिंध में बिक रहा है, हालांकि वो फेक फोटो है, वो पीटीआई के सोशल मीडिया वॉरियर्स शेयर करके ये कह रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की और करप्शन है, ये हो रहा है। मंदो खेल साहब, देखिए, आप मुझे बता दें, ये तो बड़ा आसान सा काम है कि किसी भी जारी बात है, पूरा सिंध 100% हमारे वोटर तो नहीं है, और उसमें से कोई पीटीआई का वोटर और वो थैला लेके बाजार में लिए और उसी वक्त दुकान में वीडियो भी बना ले, तो आप उसको कैसे ये रोकेंगे, कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे कि हमारा नहीं है? ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप मुझे बताओ कि अगर हम आटा बेच रहे, फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ना करे हम ऐसी गंदी हरकत कर ले, तो आप मुझे बताओ आटा दे भी तो हम ही रहे। इमरान नियाजी साहब कहाँ सो रहे हैं, उनकी टीम कहाँ सुन रहे? पाकिस्तान की 80% आबादी पे इस वक्त की हुकूमत है, ये आपको कहाँ नजर आ रहा है? वो जो 5 अरब रुपए की बात की, वो पैसे किधर गए? वो असास प्रोग्राम की बात की, वो किधर गए? वो जो हेल्थ प्रोग्राम की, हेल्थ कार्ड की बात की, वो कौन से मुल्क में पाया जाता है? सवाल ये है, इनकी वजीर आजम आजाद कश्मीर नशे में दुध अपना खिताब कर रहे,
इनकी पख्तूनख्वा का वज़ीर आला नशे में धुत गाड़ी में जल रहे, इनका पंजाब का वज़ीर आला पता नहीं किस खोली में घुस गए। सवाल ये, आप अगले के ऊपर जाली तस्वीरों के या इस तरह कोई आटा तेली लेके आपका बंदा दुकान पे चले जाए और वहां वीडियो बना ले, तो आप मुझे बताओ कि आप अपनी गिरबान में देखे एक उंगली अगर हमारी तरफ उठाएंगे, 4 आपको अपनी तरफ जाएंगे, उसकी तरफ देख ले। और फिर बात ये कि ये शख्स जिस तरह फसाद फैला रहा है इस मुल्क में, आप मुझे बताओ, आपने चंद बातों की निशानदेही की, आर्मी चीफ में मुंतखब करूंगा। ओ भाई तेरी औकात क्या है, तो आर्मी चीफ मुंतखब करेगा? तुमने आर्मी चीफ की बजाय चीफ ऑफ स्टाफ जो तुमने बनाया था शहबाज गिल, उस अमेरिकन एजेंट को, उसकी जबान से तुमने क्या उगलवाया? उसकी जबान से तुमने पूरे चैनल बंद कराया, उसकी जबान से जो तुमने बातें की, फौज के अंदर बगावत की, उकसानी की, उसका मुकदमा वो भुगत रहा है। और फिर उसके बाद ये कहता है अतर मिनला की कोर्ट। ओ भाई इतनी शर्म आया तो करो, वो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, हमारे लिए मोहतरम है, हमारे उकला तहरीक में अदलिया बाली में इसका बड़ा किरदार है, और फिर खुद आप तारीफ भी करो कि वो बहुत अच्छा आदमी है, उसका फैसले में आनूंगा। तो आप फिर इस तरह बदतमीजी से उसका नाम ले रहे हो। आपके घर में माँ बहन शाद नहीं है, आप एक लेडीज जज को कह रहे हो ज़ेबा चौधरी तुम्हारे खिलाफ मैं एक्शन लूंगा। भाई एक्शन के 1000 किस्में है, ये झूठ बोल रहे मीडिया पे कि मैंने कानूनी एक्शन बोला। आप रिप्ले करके दिखाया अभी नाजरीन को, कोई एक्शन की बात, कोई लीगल एक्शन की बात नहीं करी, एक्शन की 1000 किस्में। और फिर आप मुझे बताओ, आपके मेहमान बैठे, हमारे घर में भी माँ बैठिया है, अगर ये किसी ओहदे पे बैठे इस तरह गाली गलोच ब्रिगेड से उनका चेयरमैन अगर खिताब करे और वो रास्ते में उसको कहीं नुकसान हो जाए, तो आप मुझे बताओ, मैं और आप अपनी बहन बेटी को भेजेंगे अदालतों में, भेजेंगे किसी सरकारी दफातर में? ये शख्स क्या चाह रहा है? ये तो कहता है मैं बरतानिया में बड़ी ऐशी की जिंदगी गुजारा था। बिल्कुल गुजारा थे, आपको यहूदियों ने पाला, दामाद बनाया और फिर आपको पाकिस्तान भेज दिया रियासती मदीना को बदनाम करने के लिए। मगर खुदा का वास्ता इस मुल्क पे तरस खा ले, इस मुल्क पे रहम कर ले। आपकी कुर्सी क्या छीन गई आइन के आर्टिकल 95 के तहत, जो कि इससे पहले बलूचिस्तान की 2 हुकूमतें खत्म हो चुकी, बीबी शहीद और शौकत अजीज के खिलाफ ये नाकाम हो चुका है, आपके खिलाफ कामयाब हो गया। आपके एहतियाजियों ने आपका साथ छोड़ के ऐसा लग रहा है कोई गुर्दा लेके भाग गया आपका। आप पीपल्स पार्टी की हमारी बानी को झूठे मुकदमे में फांसी दिए, बीबी को कातिल, बीबी शहीद को दहशतगर्दों ने कत्ल कर दिए, और फिर उसके बाद आसिफ अली जरदारी को 12 साल जेल में डाला, नवाज शरीफ साहब को जलावतन कर दिए, उनकी हुकूमतें खत्म कर दिए। हमने कम बे किए, आप भी मेहनत करें, आप भी आवाम में चले जाए। इस तरह पाकिस्तान में अनार्की फैलाना, इस तरह पाकिस्तान में फसाद फैलाना, मैं कहता हूँ ये सब ठीक है। मतलब साहब ये नहीं एक्सेप्टेबल। राणा साहब मैं इस पे आपकी भी राय लेना चाहूंगा, क्योंकि ये आप लोग ये एफर्ट कर रहे हैं, ये इस वक्त इस तरह की बातें आपने देखी है, ये सब चीजें जो हो रही हैं सोशल मीडिया पे, जिस तरह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जैसे क्रेडिबिलिटी इशू बना दिया जाए, देखिए आपने राणा साहब? जी साहब ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? देखें इन्होंने किया क्या कि मैं बताता हूं। देखें सबसे पहले तो जो IMF को KPK की हुकूमत ने खत लिखा जी, और जिस तरीके से वो ऑडियो लीक्स हुई और पता चला कि किस तरह एक साजिश की जा रही थी जानते बूझते हुए कि पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचाया जाए और फिर ये भुगतें, ये जो PDM की हुकूमत है, वो बहुत बड़ी साजिश थी। फिर उसके बाद आपने देखा कि इनके मेंबरान ने पब्लिकली अपील की कि कोई फ्लड रिलीफ के अंदर पैसे ना भेजे। देखें वो भी दुश्मनी हमारे साथ नहीं हो रही थी, वो जो पैसे थे वो फ्लड अफेक्टीज के लिए थे, लेकिन इस तरीके से डिस्करेज करना उस वक्त जब मुल्क डूब रहा हो और नेशनल यूनिटी ना क्रिएट करना नहायत ही अफसोसनाक और घटिया तर्ज की सियासत थी। और फिर अभी ये जो UN के जनरल सेक्रेटरी साहब आए, उन्होंने टैग करके ट्विटर के ऊपर 2014 की इंडिया की तस्वीर जिसमें UK एड की बोरी मार्केट में बिक रही थी, उसके ऊपर PTI के MNA और उनके ट्रोल्स ने बकायदा एक कैंपेन की टैग करके UN जनरल सेक्रेटरी को कि इनको पाकिस्तान को एड मत दो, ये चोरी हो जाएगी। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा फजूल और घटिया सियासत मैंने कभी नहीं देखी कि मुल्क डूब रहा है, आप अपनी सियासत को साइड पे रखें, इस वक्त यकजहत हो जाएं और मिलके मुल्क को जो है इस मुश्किल वक्त से निकालें, एक जॉइंट एफर्ट हो। लेकिन हमने जब मिसाक जमहूरियत की बात की ऑपोजिशन में,
तब भी वो इंटरेस्टेड नहीं थे। आज हम हुकूमत में हैं, हम मिसाक मईशत की बात करते हैं, वो आज भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो किस चीज में इंटरेस्टेड हैं? वो मजहब को एज अ सियासी कार्ड इस्तेमाल करने के लिए, वो मुल्क को तकसीम करने के लिए, और इस वक्त जो है वो ये कहने में इंटरेस्टेड है कि मैं बड़ा खतरनाक हूं और मैं और खतरनाक साबित हूंगा। तो मैं समझता हूं कि ये नेगेटिविटी, ये नेगेटिव एक कहना कि मैं खतरनाक हूं सियासतदान के लिए वैसे ही बड़ा शर्मनाक है कि आप एक नेगेटिव अपना इमेज क्रिएट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं फ्लड्स तो ये भी हो रहे हैं। मैं राणा साहब आगे जाते हैं, एक ब्रेक के बाद आप ही की तरफ आता हूं और इस बात को मुक्त करते हैं जो आप कह रहे हैं, और साथ साथ आगे का लहमल उनकी तरफ से यही है, लग ये रहा है कि वो सितंबर के एंड में या कोई लॉन्ग मार्च या इस तरह का इरादा रखते हैं। तो गवर्नमेंट की तैयारियां क्या होंगी, माशी सूरत हाल आज यहाँ ऐसी क्यों है, ये भी सवाल जरूर उठाएंगे। क्या खुद इसके जिम्मेदार वही हैं जो आज बार बार दिवालिया की तकरार कर रहे हैं? इस ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। ये वो आटे की थैली अब आपको दिखाएंगे भी हम आपको थोड़ी देर में कि क्या इस वक्त सूरत हाल है जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। राणा एहसान साहब, आप बात कर रहे थे ये क्यों हो रहा है प्रोपेगेंडा, कितना नुकसान इससे हो रहा है, और आखिरकार चाह क्या रहे हैं, ये क्या चाह रहे हैं आखिरकार, आपको क्या लगता है? देखें, वो वजीर आजम बनना चाह रहे हैं और वो तड़प रहे हैं क्योंकि उनके जो अपने जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उनके बारे में ये वो कह चुके हैं पब्लिकली कि इनके नैपी चेंज कर करके जो है एक अदारा थक गया था और अब वो न्यूट्रल हो गया है। तो इनको तकलीफ है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। वो उनको कभी कुछ अलकाब जो है वो बकते हैं, कभी उनको कुछ अलकाब कहते हैं कि जानवर न्यूट्रल नहीं होते तो कुछ क्या होता है। तो ये मसला ये है कि वो कर ये रहे हैं, वो उनका मौक़िफ़ ये है कि वो जो हैं बहुत पॉपुलर हो गए हैं उनके बकौल, या बड़े हैंडसम हो गए हैं, और उन्होंने अगर कोई इलीगैलिटीज़ की हैं, जिस तरह तोशा खाना की इनकम नहीं डिक्लेयर की, या फॉरेन फंडिंग के अंदर पाकिस्तान के कानून की धज्जियाँ उखाड़ दी हैं, चाहे वो फॉरेन फंडिंग लेना हो, फॉरेन कंपनी से फंडिंग लेना हो, दर्जनों अकाउंट की मिस डिक्लेरेशन हो, और उन्होंने जो 650 कनाल उनकी एहलिया ने, उन्होंने फरा गोगी ने चंदे में $250 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग को एडजस्ट कराने में ले लिए, वो कोई मानी नहीं रखती। अगर वो ललकारें जजों को, उनको धमकियां दें पब्लिकली, तो उनके ऊपर कोई उनको हाथ ना लगाए। अगर वो आईजीज को ललकारे, उनको कोई टच नहीं कर सकता, वो क्योंकि पॉपुलर हैं। तो ये उनके मुताबिक पाकिस्तान चले। पाकिस्तान में जो है वो जो मौजूदा हुकूमत है वो रिज़ाइन करे, तोड़ दे हुकूमत, और इलेक्शंस फ़ौरन हो, और उस टेन्योर के अंदर जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी सिलेक्शन ना हो। और फिर ये नहीं कि वो जो हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो उनके हाथ में है और उनके ऊपर पाकिस्तान का कानून जो है वो नाफिज नहीं होता और उनके मुताबिक पाकिस्तान चलेगा। तो ये उनकी भूल है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ना वो पॉपुलर हैं, ना जो है वो कानून उनके दोरा मेयार अपनाएगा और दूसरे सियासतदानों के लिए और होगा और इनके लिए और होगा। सब कुछ कानून के और आइन के मुताबिक चलेगा। ये एक आइनी हुकूमत है, ये अपनी मुद्दत पूरी करेगी जब तक वो चाहेंगे। जब ये हुकूमत चाहेगी तो इलेक्शंस होंगे। तो मैं समझता हूं कि उनकी कंफ्यूजन आगे आने वाले दिनों में, या जो वो पटरी से उतर के वो किसी और माइंड फ्रेम के अंदर हैं, वो दुरुस्तगी उनमें जरूर आ जाएगी। और डॉक्टर फरूख सलीम साहब भी नहीं आएगी तो ले आएंगे। सीनियर माशी तजर्बेकार साथ मौजूद है। डॉक्टर फरूख साहब, क्या वाकई में मुल्की मईशत दिवालिया का खदशा है? इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि दिवालिया होने वाले हैं, हम इलेक्शन नहीं हुए तो दिवालिया हो जाएंगे, स्टेबिलिटी ये वो, ये सही पिक्चर पोर्ट्रे हो रही है फरूख सलीम साहब? ये क्या कह रहे हैं वो? देखिए, पीडीएम की या पीएमएलएन की जो कहानी है, सियासी कहानी शुरू हुई थी 11 अप्रैल 2000, जिस दिन ये मोहम्मद शहबाज का, उस दिन के 3 हकायक बड़े वाज़ेह हैं। पहली हकीकत ये है कि पीटीआई की हुकूमत जो है वो 6000 अरब रुपए का बजट का खसारा छोड़ के जा रही थी, जो पाकिस्तान की 75 साल माशी तारीख का बुलंद तरीन बजटरी खसारा। उसके साथ साथ कोई 50 अरब डॉलर का तिजारती खसारा दोबारा से, जो पाकिस्तान की 75 साल माशी तारीख का बुलंद तरीन अप्रैल या मई के महीने आलमी मंडियों में पाकिस्तान के बॉन्ड ट्रेड हो रहे थे। हम देखते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने चला है, हमारे बॉन्ड से 50-51% का रिटर्न शुरू हो गया था। उस वक्त सारी पेशीन गोइयां जो पाकिस्तान के बाहर हो रही थी वो ये हो रही थी कि पाकिस्तान दिवालियापन की तरफ बढ़ रहा है।
अब ये लग रहा है कि जो आलमी मंडियों से पैगाम आ रहा है, वो जो 50-51% का रिटर्न था वो आ गया है 20-25% पे, यानी कि वो ये पैगाम दे रही हैं कि पाकिस्तान का दिवालियापन होने का जो खतरा है वो टल गया है। तो एक बड़ी अचीवमेंट है पीडीएम को, जो दिवालिया या डिफॉल्ट में जाने का खतरा था वो तो टल गया है जी। जो नाकामी हुई है वो महंगाई के हवाले से हुई है। अप्रैल के महीने में जो महंगाई की शरह हमें हुकूमती अदावे शुमार बताते थे वो 12-13% थी, और अब वो बढ़ते बढ़ते कहीं 27% पे चली गई। तो पिछले 4 महीनों का 5 महीनों का अगर आप बिल-बात जानना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो पाकिस्तान को डिफॉल्ट के खतरे से निकालने वाली है, और एक नाकामी है जो महंगाई के हवाले से सामने आई। लेकिन फरोज साहब, आप कह रहे हैं डिफॉल्ट के खतरे से हम निकल गए, तो फिर इमरान खान साहब क्यों बार बार कह रहे हैं कि डिफॉल्ट होने वाले हैं, हम डिफॉल्ट होने वाले हैं? आज भी उन्होंने कहा इंतखाबात नहीं हुए तो हम डिफॉल्ट हो जाएंगे। वो क्या ये गलत कह रहे हैं, गलत बयानी है, क्या है ये? देखिए, एक चीज कहलाती है जिसको हम कहते हैं कलेक्टिव इन्वेस्टर विजडम। जो आपका सवाल है ये मैं जाती तौर पे नहीं देना चाहता हूँ। ये जो मजमूई इज्तिमाई दानिश है आलमी मालियाती इदारों की या मालियाती मंडियों की, वो इस वक्त ये कह रही है कि पाकिस्तान के ऊपर डिफॉल्ट का खतरा जो है वो टल गया है, जिसकी वजह से जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के बॉन्ड जो हैं वो आज से 3 महीने पहले कोई 50% से ज्यादा डील कर रहे थे, वो आ गए हैं 20-25% पे, जिसका वाज़ेह पैगाम जो आलमी बरादरी सरमायाकार बरादरी दे रही है कि पाकिस्तान पे डिफॉल्ट का खतरा टल गया। तो फिर ये टल चुका है, लेकिन इमरान खान साहब बार बार ये कहे जा रहे हैं। फरोज साहब, बड़ी अच्छी आपने वजाहत की और बताया कि क्या मामला असल में है। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने ज्वाइन किया, राना एहसान साहब का और कादिर मंदोखेल साहब का भी आज आप लोगों ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, माशी सूरत हाल पे बात हुई, लेकिन साथ साथ ये जो खदशे का इजहार हो रहा है और आखिरकार माशी सूरत हाल थी कब जब PTI ने छोड़ा था, कितने गर्दिशी कर्जे थे, कहाँ पर खसारा था, असल इकोनॉमी की पिक्चर थी क्या, कितनी लाख मिस गवर्नेंस की वजह से हम कहाँ खड़े थे, ये सब कुछ आज बेनकाब किया। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। देखते रहिएगा अब तक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।